सर्वे के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने एरिया मेजरमेंट देखा था। तो वॉल्यूम मेजर करने के 3 मेथड होते हैं, बाय क्रॉस सेक्शन, स्पॉट लेवलिंग एंड फ्रॉम कंटूर्स। सबसे पहले बात करें क्रॉस सेक्शन, मतलब कि कोई भी फिलिंग है या कोई अर्थवर्क है उसका हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो उसके हम क्रॉस सेक्शन की मदद से निकाल सकते हैं। कैसे? ये कोई अगर हमारा एक फिलिंग का पोर्शन है और उसका जो सेक्शन है वो कुछ इस टाइप से ट्रेपेजोइडल शेप में है, तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसको कुछ छोटे छोटे सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब कि एक हम ट्रेपेजियम यहाँ का भी बना लेंगे, फिर एक ट्रेपेजियम हम यहाँ का भी काट लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से जो है वो हमको कई सारे ट्रेपेजियम मिल सकते हैं। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हर ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया सभी का। ठीक है, तो इनको हम नाम दे देंगे A0, A1, A2, A3, इस टाइप से जितने भी होंगे उतने। तो यहाँ पर इसके जो वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर ये मान लो इनके बीच की डिस्टेंसेस सेक्शंस के बीच की D है। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा D/2 फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे ही लिखते हैं, फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया डिवाइडेड बाय 2, और फिर उसके अंदर प्लस कर देंगे यहाँ अपन जो भी इंटरमीडिएट एरिया होंगे। ठीक है, तो इससे जो है वो हमको ट्रेपेजोइडल मेथड से वॉल्यूम मिल जाएगा। इंटरमीडिएट एरियाज कौन से होंगे? A1 और A2। इस टाइप से अगर ज़्यादा एरिया से तो उस तरीके से फर्स्ट एरिया और लास्ट एरिया का तो डिवाइडेड बाय 2 करना है, और फिर प्लस में जितने भी बीच के जो बचे हुए एरिया हैं उनको ऐड कर देना है। फिर इसके बाद आता है प्रिज्मोइडल फॉर्मूला। तो जो प्रिज्मोइडल फॉर्मूला होता है उसका यूज़ जो है जनरली प्रिज्म की शेप के जो क्वांटिटीज़ या शेप्स होते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर बना हुआ है, जिससे हमारी जो आइसोलेटेड फुटिंग होती है उसका जो बॉटम होता है वो कुछ इसी शेप का होता है। तो अगर उसकी हमको क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है तो भी हम प्रिज्मोइडल फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक शेप बनाया है प्रिज्म की शेप का, जो कि नीचे से तो वाइड है और ऊपर से थोड़ा सा एरिया कम है। तो यहाँ पर हमने इसको कुछ नाम दे दिए हैं कि ये जो है B1, ये L1, और बेस का है L2 और B2। तो यहाँ पर इसमें हमको क्या करना है कि सबसे पहले 3 एरियाज फाइंड आउट करने होंगे, टॉप का एरिया, बॉटम वाले सेक्शन का एरिया, और प्लस एक मिड वाला फॉर्मूला, मिड का एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ऊपर वाले की बात करें A1, तो A1 किससे निकलेगा? लंबा इंटू चौड़ाई, मतलब कि L1 B1। फिर इसके बाद जो नीचे वाले बेस का एरिया होगा वो कितना हो जाएगा? A2 = L2 B2। फिर इसके बाद हमको बीच वाला मीन एरिया निकालना है, तो वो A मीन हो जाएगा। ठीक है, तो मीन एरिया कैसे निकलेगा हमारा? L1 + L2/2, मतलब कि लेंथ का एवरेज इस वाली डायमेंशन का, और इंटू कर देंगे B1 + B2/2, मतलब कि लंबाई और चौड़ाई का एवरेज लेके उनको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा मीन एरिया निकल जाएगा। फिर इसके बाद जो इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम निकालने के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? वॉल्यूम = D/6 A1 + A2 + 4A मीन। ये फॉर्मूला लगेगा इसके वॉल्यूम को निकालने के लिए। इस तरीके से यहाँ तो क्या था, हमारे खाली 2 ही सेक्शन बन रहे थे। अब मान लो कंटिन्यूसली बहुत सारे सेक्शन बन रहे हैं, जैसे कि इसी के ऊपर अगर कुछ इस टाइप से और कंटिन्यू कर दिया जाए, फिर इससे कुछ कंटिन्यू कर दिया जाए, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? तो उसके लिए यहाँ पर हमने प्रिज्मोइडल फार्मूला से ही एक फार्मूला डिराइव किया हुआ है। वो कुछ इस टाइप से होगा कि वॉल्यूम = D/3 फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस 4 इंटू टोटल इवन एरियाज प्लस 2 इंटू टोटल ओड एरियाज। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट एरिया, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन का एरिया प्लस लास्ट क्रॉस सेक्शन का एरिया
+4 इंटू टोटल इवन एरियाज, मतलब कि जितने भी इवन नंबर पे क्रॉस सेक्शंस आ रहे हैं उन सब का टोटल करके 4 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर +2 इंटू टोटल ऑड एरियाज, मतलब ऑड नंबर पे जो सेक्शंस आ रहे हैं उनके एरिया का टोटल करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से जो है वो अगर हमको बहुत सारा लंबा क्रॉस सेक्शंस दिए हुए हैं बहुत सारे, तो उसको जो है वो हम यहाँ पर पुट करके वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्पॉट लेवलिंग की। तो स्पॉट लेवलिंग के अंदर क्या किया जाता है कि किसी भी ग्राउंड को ग्रिड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है और हर पॉइंट के ऊपर लेवल्स ले लिए जाते हैं सभी पॉइंट्स पर, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस हर पॉइंट पर लेवल लेने से हमको क्या है कि हर पॉइंट के ऊपर हमको कितनी डेप्थ चाहिए, मतलब कि कितना एक्सकेवेशन करना है या कितनी फिलिंग करनी है वो पता लग जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे कि जो फॉर्मूला है हमारा क्वांटिटी निकालने का उसको हम पुट कर देंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, मान लीजिए ये हमारा पॉइंट्स है A, B, C और D। अभी हम खाली इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइट होगी, मतलब कि डेप्थ जो होगी उसको हम लिख रहे हैं HA। A पॉइंट की जो हाइट होगी वो HA, B पॉइंट की जो हाइट होगी वो HB, HC और HD। तो ये चारों पॉइंट्स पे जो डेप्थ होगी हमारी वो आ गई, हाइट आ गई, उसका हम एवरेज कर देंगे, ठीक है। और फिर इसको हम इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये जो टॉप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा इससे। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम किसी भी चीज़ का फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसी तरीके से अगर हमने अगर इस प्लान को ट्रायंगुलर ग्रिड में बांटा होता, अगर इसके अंदर जो है वो इस टाइप से ट्रायंगल्स बन रहे होते, तो हम क्या करेंगे कि 3 हाइट ही आएगी हमारे पास, HA, HB और HC। तो कैसे फॉर्मूला बनेगा, वॉल्यूम इक्वल टू HA प्लस HB प्लस HC डिवाइडेड बाय 3 इंटू एरिया। इस टाइप से जो है वो फॉर्मूला बनेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कंटूर मेथड की। तो कंटूर मेथड से भी हम किसी भी पॉइंट्स का पहले तो हम क्रॉस सेक्शन एरिया कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद जब हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरियाज कैलकुलेट हो जाते हैं तो हम ट्रेपेजोइडल और प्रिज्मेटल मेथड से उनका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो कंटूर मेथड के अंदर खाली हम क्रॉस सेक्शन को निकालते हैं कंटूर्स की मदद से, और फिर उसके अंदर यही मेथड एप्लीकेबल होते हैं।